इन अनगिनत क्षणों में एक भी क्षण ऐसा नहीं आया जो आपको आभास नहीं हुआ कि अब आपको मुझे सत्य बता देना चाहिए कि मैं आपका पुत्र हूं। किंतु आप तो सब कुछ जानती थी ना, फिर भी आप मौन क्यों रही? क्यों आपने मुझे सत्य नहीं बताया? चंद्रगुप्त मेरे क्या कह रही थी आप? कैसे कैसे इतनी निर्दयी हो सकती है आप? क्या आपके हृदय में मेरे लिए कोई भी भावनाएं नहीं है? क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? अब जब मैं सब कुछ जानता हूं, आपके सामने खड़ा हूं और आपसे ममता की भीख मांग रहा हूं, फिर भी आप मुझे अपना पुत्र नहीं मान रही है? क्यों? क्या बोल रहा है ये दास? कुछ सुनाई नहीं दे रहा मुझे। ठीक है, यदि आप इस प्रकार अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं करेंगी तो मैंने भी ठान लिया है कि अब मैं कुछ ऐसा करूंगा जिससे कि आप बाध्य हो जाएंगी मुझे अपना पुत्र स्वीकार करने के लिए। और ये मेरा वचन है। दास, क्या कह रहा था तुम्हें? मुझे नहीं पता वो क्या कह रहा था, मैंने ध्यान नहीं दिया। और क्यों दूं ध्यान? मेरे लिए एक साधारण दास का कोई अर्थ नहीं है। अब जाओ यहां से, मुझे कुछ क्षण अपने परिवार के साथ एकांत में बिताने दो। मेरे बच्चे, आश्चर्यचकित हुआ था मैं जब मुझे आपका संदेश मिला कि आप मुझसे भेंट करना चाहते हैं। मुझे तो लगा था 2 बार निरंतर परास्त होने के पश्चात आप तक्षशिला पहुंच गए होंगे। जिंदगी में सबक सिर्फ फतेह से ही नहीं मिलते शाह। कभी कभी हमारी शिकस्त भी हमें बहुत बड़ा सबक सिखा देती है। और जो सबक मुझे मेरी पहली शिकस्त नहीं, वो यकीनन मुझे दूसरी शिकस्त ने सिखा दिया है। तो क्या शिक्षा ग्रहण की आपने? यही कि पूरे मुल्क में मगध सबसे ताकतवर और बुलंद हुकूमत है, और मगध के शाह का रुतबा भी उससे भी ज्यादा ताकतवर और बुलंद है। आपसे 2 बार हारने के बाद मुझे यकीन हो गया है कि आप मुझसे कई ज्यादा ताकतवर और बुलंद हैं। कहते हैं भोर का भूला यदि सांझ को लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। प्रसन्नता है मुझे कि आपने मगध के वर्चस्व को स्वीकार किया, किंतु कुछ तो शेष है जो आप अब भी कहना चाहते हैं, है ना? सही कहा। बहुत सोचने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि आखिर कब तक हम यूं ही एक दूसरे को
नीचा दिखाने में मशरूफ रहेंगे। कहीं ऐसा ना हो हम दोनों की इस बेतुकी लड़ाई का कोई और फायदा उठा ले जाए। इसीलिए मैंने आज आपको यहां बुलाया है। अब वक्त आ गया है कि हम दोनों इस छोटी छोटी बातों से उठकर बड़े फायदे के बारे में सोचें, ताकि हम दोनों की दोस्ती और मजबूत हो। अगर आपको मंजूर हो तो हमारी मित्रता और संधि और प्रबल अवश्य रहेगी। और इसी मित्रता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए मैं चाहूंगा कि आप मगध के आतिथ्य का आनंद उठाएं, मगध के धन धान्य और ऐश्वर्य का लुत्फ उठाएं। मैं तुमसे पुनः मिलने को आतुर हूं मित्र। देखा, इस तरह अपनी हार को जीत में बदला जाता है। अब देखना, मैं मगध में रहकर मगध की ताकत को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करूंगा, और बहुत जल्द मगध ही नहीं, पूरा हिंदुस्तान मेरे कदमों में झुका होगा। यदि साहस और चुनौतियों का खेल समाप्त हो गया है तो कुछ काम भी कर लिया जाए जिसके लिए तुम्हें नियुक्त किया गया है। राजकुमारी दूरदरा के अंगरक्षक का दायित्व। चलो जाओ, संभालो। देखो भद्रसाल, ये उचित समय नहीं है। किस चीज के लिए उचित नहीं है? ठीक है, मैं जा रहा हूँ राजकुमारी के पास। चुनौतियां लेने में बड़ा आनंद प्राप्त होता है ना उस दास को। अब मैं उसे दूंगी उसके जीवन की वो चुनौती जो उसके पतन का कारण बनेगी और जिसके लिए वो मना भी नहीं कर सकेगा। ये सब क्या हो रहा है? राजकुमारी सुनिए तो सही। जब तक मुझे कोई ऐसा नहीं मिल जाता जो मुझे पुष्प ला कर दे, मुझे चैन नहीं मिलेगा। मुझे वो पुष्प चाहिए। किंतु राजकुमारी, किसी भी मनुष्य के लिए कार्य असंभव है, और अगर किसी ने भी प्रयत्न किया तो उसकी मृत्यु निश्चित है। ये क्या हो रहा है शिप्रा? किसी ने राजकुमारी के सामने एक दुर्लभ पुष्प का वर्णन किया है, और अब उन्हें वही पुष्प चाहिए। तुम मेरे अंगरक्षक हो, है ना? अर्थात मेरी हर इच्छा को पूर्ण करना भी तुम्हारा दायित्व है। नहीं, ये मेरे कार्यक्षेत्र में नहीं है। नहीं है? अब होगा। यह है वो दुर्लभ नवरंगी पुष्प जिसका वर्णन मैंने सुना, और इसका स्थान उस बेल पर नहीं, यहाँ मेरे कक्ष में है। किंतु राजकुमारी, इसमें बड़ा संकट है। इससे अधिक संकट तो तब होगा जब मैं इस पुष्प के लिए स्वयं को आहत कर लूंगी। दास, मैंने बहुत सुना है कि चुनौतियां तुम्हें उत्साहित करती है। यदि यह दिखावा नहीं और सत्य है तो तुम्हें मेरे लिए वो पुष्प लेकर आना ही होगा। उचित है,
मैं वो पुष्प लेकर आऊंगा। जाओ दास, वो पुष्प लेकर आओ। ये है वो दुर्लभ पुष्प जो साल में सिर्फ एक बार, एक माह के लिए खिलता है। अपने आप में सिर्फ ये एक ही है, दुर्लभ और विशेष, बिल्कुल मेरी तरह। राजकुमारी जी, मेरे विचार से इसे प्राप्त करना असंभव है। क्यों? ये है ना मेरे भाई का प्रिय, मेरा अंगरक्षक चंद्रगुप्त, जो असंभव कार्य को संभव करने में दक्ष है। क्यों चंद्रगुप्त? भाग गया। मेरे भाई से कहना कि चंद्रगुप्त डरपोक निकला और डर के कारण भाग गया। राजकुमारी, इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे मैं भयभीत हो सकूं, और इस असंभव कार्य को संभव करके मैं आपको दिखा दूंगा। बड़ा आया था असंभव कार्य को संभव बनाने। चुप चुप हो जाओ और जाकर ढूंढो उसे। शिप्रा, तुम तो जानती हो मैं ये नहीं करना चाहती थी, मैं उसे नहीं मारना चाहती थी, मैं तो बस उसे सीख देना चाहती थी, उसे सबक सिखाना चाहती थी। तुम तो जानती हो मेरी मंशा ऐसी नहीं थी शिप्रा। दास, संभालिए स्वयं को राजकुमारी। सैनिक गए ना उन्हें ढूंढने, अवश्य बचा के ले आएंगे। क्षमा करें राजकुमारी, जल का प्रभाव बहुत तेज है। अगर उसे तैरना आता भी होगा तो भी वो इससे बच नहीं सकता। हमें लगता है वो मर गया होगा। मैंने बहुत सुना है कि चुनौतियां तुम्हें उत्साहित करती है। यदि यह दिखावा नहीं और सत्य है तो तुम्हें मेरे लिए वो पुष्प लेकर आना ही होगा। मैं वो पुष्प लेकर आऊंगा। आप सभी को यहाँ एक दुखद समाचार देने के लिए एकत्रित किया है। मेरा वो दास चंद्रगुप्त मेरी लाडली बहन के लिए वो दुर्लभ पुष्प नहीं ला पाया जिसकी इच्छा मेरी लाडली बहन ने की थी, और वो चंद्रगुप्त राम 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 सिधार गया। वैसे दास का जन्म तो होता ही है सम्राट के लिए सेवा करते करते मरने के लिए, किंतु ना जाने क्यों उस दास से एक विचित्र सा लगाव हो गया था। अच्छा खिलौना था, मनोरंजन का बढ़िया साधन। नहीं, झूठ बोल रहे हो तुम। झूठ बोल रहे हो। चंद्रगुप्त! चंद्र!
महादेव, मेरी अंतिम आस भी छीन ली। मुझसे मेरा पुत्र भी छीन लिया। मेरा पुत्र मेरे जीवन की डोर था, मेरा विश्वास था, मेरा पुत्र छीन लिया। काश मैंने तुम्हें बता दिया होता चंद्र, काश तुम मेरे हृदय से लगा लिया होता। ये तुम सदैव मुझे ऐसे क्यों डांटती रहती हो, जैसे कि तुम मेरी माँ हो? ये कंगन आप ही का है ना? मैं आप ही का पुत्र हूं ना? फिर भी आपने इस सत्य को मुझसे दूर क्यों रखा? काश मैं तुम्हें और संसार को चीख चीख कर बता पाती कि तुम ही हो मेरे पुत्र, पीपलीवान का राजकुमार, मौर्य वंश का अंतिम वंशज, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त चंद्र। जो सत्य इतने वर्षों से आपके मन में छिपा रहा, आज उसे मुक्त कर दो मां। बता दो मुझे, मैं यही हूं आपके पास। मेरे विचार से हमारा ये संबंध केवल एक दास और दासी का नहीं, बल्कि इससे अधिक, इससे गहरा है। बीता हुआ कल और आने वाला कल दर्पण में दिख रहे इन प्रतिबिंबों की भांति होता है।
लगता है कि हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लो, परंतु वो सदा हमारी पहुंच से बाहर रहता है, प्रतिबिंब की भांति छलता है। बीते हुए कल में मिली असफलता की निराशा या आने वाला कल जो अभी आया भी नहीं, उसमें मिलने वाली सफलता की आशा में व्यक्ति सदा उस पल का नाश कर देता है जिसे आज कहते हैं। वो आज जिसे यदि उचित प्रकार से ना जिया गया तो कल सुख देने वाला बीता हुआ कल बन जाएगा, और यदि आज नष्ट हुआ तो आने वाला कल भ्रष्ट होना निश्चित है। इसलिए आज को संवारो, जो बीत गया उसे भूल जाओ, जो हुआ नहीं उसकी चिंता मत करो, क्योंकि यदि कल की चिंता की चिता आज सजाओगे तो जीवन श्मशान बन जाएगा। नीतियां मेरी, नियति आपकी, तुम्हारी माता की सांस, पिता का इतिहास जीवित हैं अब। मैं लूंगा अपने पिता की हत्या और माता के अपमान का प्रतिशोध, और धनानंद को चुकाना होगा अपने पापों का मूल्य। मरने का ये ढोंग रचकर मुझसे सत्य बुलवा ही लिया ना, वो सत्य जो मैं अपने हृदय में छुपाए बैठी थी। हाँ, मुझे ये ढोंग रचना पड़ा माँ, किंतु आपसे ये मनवाने के लिए नहीं कि आप मेरी माँ हैं, बल्कि आपसे उन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करवाने के लिए भी जो पूरा स्वप्न बनकर मुझे आतंकित करते आ रहे हैं। इतने वर्षों से मैं इसी घृणा और द्वेष की आग में जलता रहा कि मैं ही एक अभागा बालक हूं जिसे उसकी अपनी मां ने उसे संसार में अकेला छोड़ दिया। काश कि मुझे ज्ञात होता कि जिससे मैं बचपन से इतनी घृणा करता आ रहा हूं वो तो प्रेम, ममता और त्याग की जीती जागती प्रतिमा है। काश कि मुझे ज्ञात होता कि आपको मेरे क्रोध की नहीं, प्रेम की आवश्यकता थी। काश कि मुझे ज्ञात होता कि आपको मेरी सहायता की आवश्यकता थी, कि उस दुष्ट धनानंद की क्रूरता से आपको मुक्ति की आवश्यकता थी। क्यों माँ, क्यों आपने मुझे सत्य नहीं बताया? क्यों मुझे स्वयं से दूर रखा आपने? क्यों माँ, क्यों? क्योंकि महत्वपूर्ण ये नहीं था कि तुम मेरे साथ जियो चंद्र, महत्वपूर्ण ये था कि तुम जियो। यदि तुम्हारा और मेरा संबंध संसार के सामने आ जाता तो धनानंद तुम्हें जीवित नहीं रखता, हत्या कर देता वो तुम्हारी। वीरभद्र की भांति। देख देख पूरा देख, आज तेरे वंश का संपूर्ण नाश हो गया। तेरे पति के रक्त की अंतिम बूंद भी बह गई। धनानंद तुम्हें उसी रात मार डालना चाहता था जिस रात उसने पीपली वन पर आक्रमण किया था। 12 वर्ष पूर्व उस रात का अंधकार आज
तक मेरे मन पर भारी है चंद्र। 12 वर्षों तक धनानंद से मैंने ये सत्य छुपा कर रखा था कि मेरा पुत्र जीवित है, किंतु उसे हमारे रिश्ते पर संदेह होने लगा था। वो शाख जल गई और सत्य हमारे समक्ष घुटनों पर आकर बैठ गया। इसका पुत्र जीवित है। मैं तुम्हारे पुत्र को तुम्हारे सामने लाऊंगा और तुम्हारे सामने तुम्हारे पुत्र का अंत करूंगा। उस संदेह को दूर करने के लिए, तुम्हारे प्राण बचाने के लिए आचार्य चाणक्य के निर्देश पर मैंने वीरभद्र का बलिदान हो जाने दिया। यदि मैं तुम्हारे पास आती, तुम्हें सत्य बताती, तो इतने वर्षों से दबी तुम्हारे मन में जो भावनाएं हैं वो तुम धनानंद के सामने व्यक्त कर देते। तुम्हारे प्राण संकट में आ जाते, वीरभद्र का बलिदान व्यर्थ चला जाता और मेरी वर्षों की तपस्या भी विफल हो जाती। इसलिए मैंने तुमसे झूठ बोला। किंतु माँ, पिपलीवन की महारानी, एक साहसिक क्षत्राणी, इतनी विवश कैसे हो सकती है? मुझे अपने अतीत के विषय में सब कुछ जानना है माँ। मुझे बताइए माँ। वर्षों से मैं भी इस क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी कि तुम्हें हमारे अतीत के बारे में सब कुछ बता दूं। बारह वर्ष पूर्व हमारा घर, हमारा राज्य पीपलीवन क्षत्रिय साम्राज्य का एकमात्र राज्य था जिसे नंद अपने अधीन नहीं कर पाए थे। पीपलीवन केवल क्षत्रियों के गौरव का कारण नहीं था, बल्कि मगध की चिंता का कारण भी था। पिताश्री, पिताश्री, आपको मेरी ये नई केश सज्जा कैसी लगी? मुझे तो बहुत अच्छी लगी। आपका क्या विचार है? पूरे 5 नापितों से भिन्न भिन्न प्रकार की केश सज्जा कराई, तब जाके मुझे ये केश सज्जा अच्छी लगी। क्या लगता है आपको कल राज्य अभिषेक में सम्राट पद्मानंद के पुत्र धनानंद की ये केश सज्जा सबको अभिभूत करेगी? अच्छा लगा तुम्हारा अपने केशों के प्रति इतना प्रेम देखकर। अच्छा लगा, क्योंकि ये केश ही तो हैं जो हम नापितों की पहचान है। हमारा मूल इन्हीं से है। किंतु यदि जीवन में मूल से ऊपर उठकर कुछ अधिक करने की इच्छा हो तो ये पथ, धनानंद, ये पथ तुम्हें वहां तक ले जाएगा जहां तक तुम्हारा पिता भी कभी नहीं पहुंच पाया। पिपलीवान? हाँ, पिपलीवान। धनानंद, तुमसे पूर्व तुम्हारे 7 भाइयों ने एक वर्ष के लिए मगध पर शासन तो किया, किंतु वो सभी पिपलीवान पर अपना आधिपत्य स्थापित करने में असमर्थ रहे। यही वो एकमात्र राज्य शेष है जो हमारे मार्ग में अवरुद्ध बनकर खड़ा है, जिसके कारण क्षत्रियों का वर्चस्व, उनका मान हम नापितों से अब भी कहीं ऊंचा है। धनानंद, यदि तुमने इस क्षत्रिय राज्य पर अपनी विजय प्राप्त कर ली तो तुम नापित वंश के ऐसे राजा बन जाओगे जिसका उदाहरण शताब्दियों तक दिया जाएगा। मैं तुम्हें वचन देता हूं धनानंद कि तुम्हारी ये विजय तुम्हें मगध का सम्राट बना देगी, और वो भी सदा के लिए। अन्यथा
मुझे अपने राज्य के टुकड़े टुकड़े करके 7 भाइयों में बांटने पर विवश होना पड़ेगा। अब तुम पर है कि तुम मगध के एक छत्र सम्राट बनते हो या छोटा सा प्रांत लेकर संतोष कर लेते हो। ये एक छोटा सा राज्य, इसको पराजित करने में कैसी कठिनाई? ना 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 धनानंद, शत्रु के बल को उसके आकार से तोलने की कदापि चेष्टा मत करना। तुम्हें स्मरण रखना है कि ये पिपलीवान राज्य अभी तक अजय है। वो महल नहीं है, एक दुर्ग है, दुर्ग, और उस दुर्ग को तोड़ना असंभव है। इतना दुर्गम कि कई राजाओं की पीढ़ियां लग गई उस दीवार को तोड़ने में, पर वो सफल नहीं हो पाए। ये तो मुझे देखते ही आभास हो गया था माँ कि पिपलीवान के गढ़ को भेदना सरल नहीं है। हाँ पुत्र, उसकी रचना ही ऐसे की गई थी कि वो अभेद्य रहे। पीपलीवन के पूरे महल के बाहरी भाग की रक्षा के लिए दीवारों की एक श्रृंखला थी, जहां 8 प्रहर हमारे विश्वसनीय और साहसी सेनापति के नेतृत्व में धनुर्धर सज्ज रहते थे। सावधानी, सतर्कता और निष्ठा, यह मूल मंत्र सदैव स्मरण रहे जब तक इस पीपलीवान में मत्सल देव जीवित है। यहाँ शत्रु तो क्या पंछी भी पर नहीं मार सकता। जी प्रभु। कई आक्रमणकारी आए, कई युद्ध हुए, किंतु मत्सल देव और पीपलीवान की सशक्त दीवारों का तोड़ किसी के पास नहीं था। और यही नहीं, किले की माटी में एक विशेष रसायन मिला हुआ था। चिंगारी के संपर्क में आते ही वो रसायन जल उठता था। जब जब शत्रुओं ने उस माटी पर कदम रखा, तब तब उस माटी ने भड़कती अग्नि बनकर उन शत्रुओं को भस्म कर दिया। बस, और नहीं सुनूंगा मैं पिपलीवान पुराण। धनानंद का राज्य अभिषेक हो चुका है। अब धनानंद लिखेगा पिपलीवान का नया इतिहास। मुझे हल चाहिए उन सैनिकों का, उन दीवारों का। पिपलीवान समय के पन्नों में खो जाएगा और वहां के पत्थरों पर छाप होगी तो केवल मगध की। कोई तो विकल्प होगा जिससे मैं पिपलीवान को अपने अधीन कर सकूं। क्या है वो विकल्प? किसी भी मूल्य पर मुझे विजयी होना है। विजय प्राप्त करना असंभव है। यदि आपने किसी भी तरह दुर्ग को हथिया भी लिया तो पीपलीवान आपसे पुनः छीन लिया जाएगा। छीन लेगा? धनानंद से उसका आनंद छीन लेगा? असंभव। मैं छीनूंगा उनसे उनका गौरव, उनकी शक्ति, वहां के क्षत्रियों का मान। पिपलीवान का नाश कर मैं बनूंगा चक्रवर्ती सम्राट। चक्रवर्ती सम्राट। चक्रवर्ती सम्राट। चक्रवर्ती सम्राट। क्षमा कीजिए सम्राट, किंतु नीति ने चक्रवर्ती सम्राट का भाग्य किसी और के लिए लिख दिया। लगभग 4 वर्ष पूर्व मैंने एक नवजात राजकुमार की कुंडली बनाई थी, जिसके भाग्य में लिखा था कि वो अजय है। कोई भी शत्रु उसको परास्त नहीं कर सकता। वो बनेगा चक्रवर्ती सम्राट, जो भारत को एक सूत्र में बांधेगा। किंतु एक मार्ग है सम्राट। यदि उस राजकुमार को अल्प आयु में ही मार दिया जाए तो आपका चक्रवर्ती सम्राट बनने का पथ सुगम हो जाएगा। अन्यथा वो राजकुमार बड़ा होकर आपका काल बनेगा। ब्राह्मण देव, कौन है वो राजकुमार जो भविष्य में बनेगा मेरा काल? नाम ज्ञात नहीं है, किंतु इतना ज्ञात है कि वो और कोई नहीं, पीपलीवान का राजकुमार।
प्रारब्ध, भाग्य, नियति का ये निराला खेल मुझे बहुत पसंद आया। जिस राज्य को मैं अपने अधीन करना चाहता हूं, उसी राज्य का राजकुमार भविष्य में मेरा काल बनेगा। तो अब चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए मुझे उस नन्हे से राजकुमार की हत्या करनी होगी। दुखद तो है, किंतु हारना मुझे भाता नहीं, और नियति को हराने के लिए मेरा ऐसा करना आवश्यक है। वैसे एक और आवश्यक कार्य है जो अभी शेष है। जानते हैं वो क्या है ब्राह्मण देव? क्या सम्राट? कि आपकी काली जिह्वा से काले शब्द ना निकले। साधु, मौन हुआ नियति का नाद। अब मुझे उस पिपलीवान के राजकुमार के दर्शन करने। मैं हूँ चंद्रगुप्त मौर्य, पिपलीवान का राजकुमार। रुक जाओ, जो कभी मेरे प्रजा या मेरे परिवार को चुनौती देगा, उसको मेरा सामना करना पड़ेगा। चंद्रगुप्त, मेरा पैर। क्या हुआ पिताश्री आपके पैर को? मेरे चंद्रगुप्त, आओ यहाँ। सेनापति मत्सलदेव, इस योद्धा ने अपनी तलवार त्याग दी। तुम्हें तो चंद्रगुप्त को डांटना चाहिए। क्षमा कीजिए महाराज, मैं कृतज्ञ हूँ। आपने और महारानी ने सदैव मुझे अपने परिवार का हिस्सा माना, परंतु इन नन्हे राजकुमार को मैं डांटूं, ये मुझसे नहीं होगा। चंद्रगुप्त, मेरे पैर को कुछ नहीं हुआ, ये तुम्हारी परीक्षा थी, और देखो इसमें तुम विफल हो गए। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है पुत्र, जब शत्रु तुम्हारे सामने हो तो तुम्हारा पूरा ध्यान केवल विजय पर होना चाहिए। कोई भावना तुम पर हावी नहीं होनी चाहिए पुत्र, तब विजय तुम्हारी होगी। किंतु पिताश्री, एक योद्धा में बल के साथ साथ करुणा भी होनी चाहिए ना? बिना करुणा के तो योद्धा हत्यारा बन जाएगा, माँ ने सिखाया है। अति उत्तम चंद्रगुप्त। मैं अति प्रसन्न हूँ, तुम्हें अपना पाठ अच्छे से स्मरण है। मूरा, ये क्या पाठ पढ़ा रही है आप चंद्रगुप्त को? मैं यहाँ दिन रात उसे एक सशक्त योद्धा बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। और आप है कि उसे करुणा के भूल भुलैया में उलझा कर कोमल बना रही है। नहीं यार, एक सच्चे योद्धा की परिभाषा वही है जो अभी अभी आपको मेरे चंद्र ने समझाई। मूरा, ये उपहास की बात नहीं है। हम चारों ओर से शत्रु राज्य से घिरे हुए हैं, और मैं चंद्रगुप्त को आने वाले कठिन समय के लिए सच कर रहा हूं, जहां उसे भविष्य की कई भयानक वास्तविकता से जूझना होगा।
पिपलीवान के महान क्षत्रिय राजा को मगध नरेश धनानंद का प्रणाम। धनानंद शांति का दूत बनकर आया था, घुटनों पर टिके हुए, हाथ जोड़े हुए। पीपलीवन नरेश के सामने उसने मित्रता की भीख मांगी थी। मेरे 7 भाइयों ने निरंतर आपके राज्य पर आक्रमण किया, किंतु हर बार वो आपके सामर्थ्य के आगे विफल रहे। मैं दूसरों की गलतियों से शिक्षा ग्रहण करने में विश्वास रखता हूं, इसीलिए आपके समक्ष मित्रता का प्रस्ताव लेकर आया। आशा करता हूं कि हमारे बीच की एक शत्रुता और द्वेष समाप्त हो जाएगा। इसीलिए मैं आपके लिए एक उपहार लाया हूं। यदि उस राजकुमार को अल्प आयु में ही मार दिया जाए तो आपका चक्रवर्ती सम्राट बनने का पथ सुगम हो जाएगा, अन्यथा वो राजकुमार बड़ा होकर आपका काल बनेगा। दूध में नींबू की कुछ बूंदें डालते ही दूध फट जाता है, परंतु उसी दूध में कितनी भी खांड डालो यह नहीं फटता। इसी प्रकार अपने जीवन में किसी भी व्यक्ति को स्थान देने से पूर्व या उसके साथ घुलने मिलने से पूर्व उसके व्यवहार, उसकी मंशा और उसकी प्रकृति को भली भांति समझ लो, क्योंकि आप जल नहीं जिसमें सब मिल जाएं। इसलिए सतर्क रहो, क्योंकि धूर्त की संगति का मूल्य आपको वैसे ही चुकाना पड़ सकता है जैसे दूध नींबू में मिलकर चुकाता है। नीतियां मेरी, नियति आपकी। अब रक्त बहेगा तो धनानंद का। अब तेरा दास नहीं, तेरा काल बनकर अपने पिता के रक्त का प्रतिकार लेगा ये चंद्रगुप्त। चंद्र! मुझे विश्वास है कि आपको मेरे इष्ट अर्धनारीश्वर का यह प्रतिरूप पसंद आया होगा। युद्ध केवल 2 राजाओं के मध्य नहीं, अपितु 2 राज्यों के मध्य होता है, जिसकी पीड़ा रक्त बनकर समस्त प्रजा की धमनियों में बहती है। ना दूसरों को सुख मिलता है और ना स्वयं को आनंद। इसीलिए मैं यहां रक्तपात समाप्त करने आया। मैं आपकी भावनाओं का आदर करता हूं धनानंद, किंतु मित्रता का यह प्रस्ताव आप अपने दूत या दास के हाथों से भी तो भिजवा सकते थे। अवश्य मैं ऐसा कर सकता था, किंतु ऐसा करना आप जैसे महान राजा का अपमान होता। इसीलिए मैं यहां अकेला आया, निहत्था, क्योंकि मैं जानता हूं एक सच्चा क्षत्रिय राजा किसी निशस्त्र राजा पर आक्रमण नहीं करता। समझ सकता हूं मैं कि आपको विचार करने में थोड़ा समय तो लगेगा, इसलिए अभी आज्ञा चाहता हूं।
सेनापति मत्सलदेव जी। इस उपहार को सम्मान पूर्वक महल में ले आए। जो आज्ञा सम्राट। आर्य, कहीं हमने धनानंद की उस भेंट को स्वीकार करके कोई भूल तो नहीं की ना? आप एक क्षत्राणी हैं मोरा। यदि शत्रु सहस आक्रमण करे भी तो हम क्षत्रिय उनका सामना करने के लिए सज्ज रहते हैं। फिर भी आर्य, हमें अपनी सुरक्षा व्यवस्था और बढ़ानी चाहिए, क्योंकि धनानंद एक ऐसा सर्प है जो कभी भी डस सकता है। चेतावनी का नाद अचानक इस समय? धनानंद, तुम तो शांति दूत बनकर आए थे। शांति दूत नहीं, चंद्रवर्धन, यमदूत। उसके पश्चात वो घटनाक्रम आरंभ हुआ जिसने पीपली वन का इतिहास बदल दिया, क्षत्रियों के मान सम्मान और गौरव को आहत कर दिया, और मुझे तुमसे दूर कर दिया। सेनापति, महारानी और राजकुमार को किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाओ। जाओ। नहीं आर्य, मैं आपको यहाँ इस परिस्थिति में अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। और आप ही ने तो कहा था ना, एक क्षत्राणी अपने शत्रुओं का सामना करने के लिए सदैव सज्ज रहती है। और मेरा तो कर्तव्य है कि हर क्षण आपके साथ एक चट्टान के समान खड़ी रहूं। मैं अपने कर्तव्य का निर्वहन अवश्य करूंगी। नहीं, ये मेरा आदेश है मोरा। पिपली वन का भविष्य संभालना भी आपका ही कर्तव्य है मोरा। जाओ, चंद्र को सच करो। यदि मुझे कुछ हो गया तो इसे अपने राज्य को फिर से पाना होगा। आर्य, अपने पिता का प्रतिकार लेने लौटना होगा इसे, और यही लेगा अपने पिता का प्रतिकार। जाओ। मार दो, एक एक करके सभी क्षत्रियों को मार दो, उनके मान को, उनके सम्मान को, और दिखा दो नापित नंद का शौर्य। और मुझे वो राजकुमार लाकर दो। कहाँ है वो राजकुमार? सेनापति जी, मैं नहीं आऊंगी, मैं यहीं रुकूंगी और लड़ूंगी। आप जाइए और साथ में मेरे पुत्र को भी ले जाइए। इसे मेरे भाई के पास ले जाइए, शीघ्र कीजिए। माँ, नहीं जाना माँ मुझे। मत्सलदेव जी, ले जाइए इसे। माँ, नहीं जाना मुझे, नहीं जाना माँ मुझे। गर्व है मुझे कि मैं उस माँ का बेटा हूँ जिसने अपने हृदय पर पत्थर रखकर
अपने पुत्र को स्वयं से अलग कर दिया ताकि वो क्षत्राणी बनकर हाथों में तलवार उठाकर अपने राज्य और प्रजा की रक्षा कर सके। रुक जाओ सम्राट चंद्रवर्धन, अन्यथा आपकी प्रिय पत्नी अपने प्राण खो देगी। नहीं आर्य, आप आत्मसमर्पण नहीं करेंगे और इस क्रूर सम्राट के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। नहीं। क्यों? तुमने ही सिखाया था ना मोरा, वास्तविक क्षत्रिय वो जो संवेदनशील हो, जिसमें करुणा हो। केवल राजा और रानी, कहां है वो नन्हा राजकुमार महामात्य ज्ञानी? क्षमा प्रार्थी हूं मां महिम, परंतु पीपले वन का राजकुमार मुझे कहीं नहीं मिला। कदाचित उसे किसी गुप्त सुरक्षित स्थान पर भेज दिया गया है। परंतु आप निश्चिंत रहिए, मेरे गुप्तचर उसे शीघ्र ही ढूंढ लेंगे। मैंने ये सिंहासन इसलिए प्राप्त नहीं किया कि मेरा काल मुझसे दूर भाग जाए। मुझे वो नन्हा राजकुमार चाहिए। तुम्हारे विषय में जो सुना था सत्य निकला, नापित नंद। राजा नहीं, तुम लुटेरे हो, पौरुषहीन हो, एक अबोध की हत्या करना चाहते हो। चंद्रवर्धन! चंद्रवर्धन! अपने पौरुष को सिद्ध करने की इतनी तड़प धनानंद, एक बार इन बंधनों को खोल दो, तुम्हारे पौरुष का तर्पण मैं करा दूंगा। चुनौती स्वीकार है। कल सूर्योदय पीपली वन के वन में टक्कर होगी हमारी, और तुम्हारी महारानी, तुम्हारी पत्नी अपनी आंखों से अपने पति का दमन देखेगी। सैनिकों, ले जाओ इन्हें। चलो मोरा। महामहिम, कदाचित आपको ज्ञात नहीं कि चंद्रवर्धन मौर्य जैसा महायोद्धा आज तक नहीं हुआ है। आज तक महामात्य, किंतु कल से केवल एक महायोद्धा होगा। धनानंद। साधो।
चाहता तो कल ही तुम्हारा सर धड़ से अलग कर देता चंद्रवर्धन, किंतु पत्नी के सामने पति और प्रजा के सामने राजा को उसी की तलवार से मारने का आनंद ये धनानंद होना नहीं चाहता था। उठो! ये रणभूमि है, नापित की दुकान नहीं। यहाँ शब्द नहीं, शस्त्रों से काम लिया जाता है नापित। ये युद्ध केवल एक क्षत्रिय और नापित नंद के मध्य है, कोई नहीं आएगा। अब चाहे तो मुझे मार भी डालो, फिर भी हार जाओगे, क्योंकि तुम्हारी आशा हार चुकी है। मेरे सैनिकों ने तुम्हारे पुत्र की हत्या कर दी है। मारा जा चुका है पिपलीवान का राजकुमार। नहीं! बहुत विशुगला है चंद्रवर्धन ने मेरे विरुद्ध आज। अब यही विष चंद्रवर्धन को मौत के घाट उतारेगा। कल सभा में जो तुमने मेरे प्रति विष उगला था, उसे मैंने इस तलवार में लगाकर तुम्हें सूद समेत लौटा दिया है चंद्रवर्धन। एक बात और, हमारा पुत्र मरा नहीं, अभी जीवित है, किंतु जब तुम्हारे जीवन का सूर्यास्त होने वाला है तो उसके श्वासों को ग्रहण लगाने में अधिक समय नहीं लगेगा और शीघ्र ही तुम्हारी भेंट तुम्हारे पुत्र से होगी, किंतु यहां नहीं, राम 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 वहां। सम्राट धनानंद की जय। सम्राट धनानंद जय। की सम्राट धनानंद की आर्य! आर्य! सम्राट धनानंद की सम्राट धनानंद
मारो, मार दो मुझे नंद। तुम्हें मार दूं? ना ना ना, तुम तो मेरी इस असंभव प्रतीत होने वाली विजय का स्मृति चिन्ह हो। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, अपितु मैं तो तुम्हें अपनी व्यक्तिगत दासी बनाकर रखूंगा, ताकि जब जब मैं तुम्हारे अहंकार को अपने पांव तले कुचलूं, तब तब लोगों को आज का दिन और इस नापित नंद की क्षत्रियों पर विजय स्मरण रहे। सम्राट धनानंद की, सम्राट धनानंद की, सम्राट धनानंद की, सम्राट धनानंद की। तुम्हें प्रतिकार लेना है अपने पिता का, मेरा, पीपली वन का। इस कंगन को मुझे पहनाने के पीछे तुम्हारी जो भी भावनाएं हैं वो मैं समझती हूँ, किंतु धनानंद ये भी जानता है कि ये कंगन तुम्हारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। यदि धनानंद ने ये कंगन मेरे हाथ में देख लिया तो उसे हमारे संबंध के बारे में भी ज्ञात हो जाएगा। इसलिए उचित यही होगा कि ये कंगन तुम्हारे पास रहे। अब और आंसू नहीं, अब रक्त बहेगा तो धनानंद का। आज इसी समय मैं उसके पास जाकर उससे प्रतिकार लूंगा। उस हर एक पीड़ा का, उस हर एक यातना का हिसाब लूंगा जो उसने आपको दी। धनानंद! धनानंद! अब तेरा दास नहीं, तेरा काल बनकर अपनी मां के आंसू और अपने पिता के रक्त का प्रतिकार लेगा ये चंद्रगुप्त। ये मोती देख रहे हैं आप? जिस सीपी में इस मोती ने अपना घर बसाया है, कभी वो सीपी भी एक जीता जागता जीव हुआ करती, परंतु उससे एक भूल हो गई, और वो भूल ये थी कि इसने अपने भीतर माटी के एक छोटे से कण को प्रवेश करने दिया। प्रवेश करने के पश्चात उस माटी के कण ने धीरे धीरे इस सीपी में रह रहे जीव के रस का उपयोग स्वयं करना आरंभ कर दिया, और उसके पश्चात धीरे धीरे सीपी में रह रहे उस जीव का अस्तित्व समाप्त होता चला गया और निर्माण हुआ इस मोती का। इसी माटी के कण की भांति शत्रु छोटा हो अथवा दुर्बल, अवसर मिलने पर अत्यंत घातक सिद्ध हो सकता है। इसलिए अपने शत्रुओं पर सदैव अपनी दृष्टि तो बनाए रखें, परंतु उन्हें अपने अधिक निकट ना आने दें, अन्यथा अपना अस्तित्व खो बैठेंगे। नीतियां मेरी, नियति आपकी। चंद्र!
देखिए मेरे चंद्र को उठा के लेके गए। ये सब मेरे निर्देश पर ही हो रहा है, क्योंकि रक्त हो या दूध, यदि असमय खौले तो स्वयं अपना ही नाश करता है, और मैं चंद्रगुप्त को नष्ट नहीं होने दूंगा। रुक जाओ चंद्र, तुम अभी धनानंद से लड़ने के लिए सज्जित नहीं हो, तुम केवल एक बालक हो। और वो मेरे पिता का हत्यारा है माँ, क्षमा करें, किंतु यदि अब मैं रुक जाए तो आपके अश्रु भी नहीं रुकेंगे, जो मुझे स्वीकार नहीं। रुक जाओ चंद्र, मत जाओ चंद्र, रुक जाओ। माँ, उचित यही होगा कि आपको मेरे चाचा को देखना नहीं। चलिए मेरे साथ। छोड़ो मुझे, कहाँ ले जा रहे हो? छोड़ो। चंद्र, 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 आचार्य देखिए मेरे चंद्र को उठा के लेके गए। जानता हूं, ये सब मेरे निर्देश पर ही हो रहा है। क्या? आपके निर्देश पर? हाँ, क्योंकि रक्त हो या दूध, यदि असमय खौले तो स्वयं अपना ही नाश करता है, और मैं चंद्रगुप्त को नष्ट नहीं होने दूंगा, क्योंकि उसका क्रोध, उसका कोप धनानंद के अंत के लिए है, स्वयं उसका नाश करने के लिए नहीं। चंद्रगुप्त एक राजकुमार से एक दास बना, और अपने अतीत के सत्य को जानने के पश्चात उसके अंतर्मन को एक गहरी चोट पहुंची है। इस समय चंद्रगुप्त एक घायल सिंह की भांति है, जो कुछ समय के लिए घातक अवश्य सिद्ध होगा, परंतु अंततः अपने घायल होने के कारण ही एक आसान शिकार बन जाएगा। मैं चंद्रगुप्त को शिक्षा की ढाल दूंगा, प्रशिक्षण का कवच दूंगा, उसके क्रोध को उसकी दुर्बलता नहीं, उसका शस्त्र बनाऊंगा। चंद्रगुप्त अभी धनानंद का सामना करने योग्य नहीं, इस तथ्य से आप भी अनभिज्ञ नहीं हैं। धनानंद दुष्ट है, धूर्त है, परंतु मूर्ख कदापि नहीं। चंद्रगुप्त के नेत्रों में जलती प्रतिशोध की ज्वाला को दूर से ही भांप लेगा। मैं चंद्रगुप्त के हृदय में धधकती प्रतिशोध की इस ज्वाला को एक दिशा दूंगा, उसे अपने क्रोध को पालना सिखाऊंगा, उसे एक युवक से पुरुष बनाऊंगा। जिस दिन मुझे पूर्ण विश्वास हो जाएगा चंद्रगुप्त धनानंद का अंत करने योग्य हो गया, मैं उसे स्वयं मगध भेज दूंगा। तब तक आप पाटलिपुत्र लौट जाइए और प्रतीक्षा कीजिए अखंड भारत के भावी सम्राट के आगमन की। ये विष्णुगुप्त आचार्य का वचन है, एक मां से, अपनी मातृभूमि से, कि चंद्रगुप्त मौर्य ही होगा भारत भूमि का एक छत्र सम्राट। यदि मुझे कुछ हो गया तो इसे अपने राज्य को फिर से पाना होगा, अपने पिता का प्रतिकार लेने लौटना होगा इसे। जिस भविष्य की घोषणा आपने जाने से पूर्व की थी, वो समय अब आ गया है आर्य। आपने कहा था ना, हमारा पुत्र आपका
मेरा और पीपली वन पर हुए हर अत्याचार का प्रतिकार लेगा। वो समय अब आ गया है। चंद्र जान गया है कि वो कौन है। अब उसके शौर्य से ये सत्य शीघ्र ही सारा संसार जान जाएगा कि महान चंद्रवर्धन का पुत्र, मौर्यों का गौरव, पीपली वन का प्रतिकार और धनानंद का काल है हमारा पुत्र। अखंड भारत का भावी सम्राट है चंद्रगुप्त मौर्य। कौन कौन है यहां? चंद्रगुप्त। मेरी दर्पण लाओ। मेरी नाक सही है ना? उत्तर तो अपने स्थान पर है। मौन क्या हो? मेरी नाक अपने स्थान पर है कि नहीं? जी सम्राट, आपकी नाक उचित स्थान पर है। ये कैसा विचित्र स्वप्न था? आचार्य, एक दुविधा दूर कीजिए। आप चंद्र को सम्राट बनाना चाहते हैं या शीत रोगी? क्षमा करना चंद्र। और जल डालो इस पर। कदाचित इस जल की शीतलता ही इसके भीतर जल रही क्रोध की अग्नि को शांत कर पाएगी। ये जल क्या, हिमालय के समुच हिम भी मेरे प्रतिशोध की अग्नि को शांत नहीं कर सकता आचार्य। अब ये अग्नि उस धनानंद के रक्त से ही बुझ पाएगी। और आप भी तो यही चाहते थे ना आचार्य कि मैं उस धनानंद का अंत कर दूं। तो फिर क्यों रोक रहे हैं आप मुझे? जाने दीजिए मुझे आचार्य, मेरा कर्तव्य मुझे पुकार रहा है। मुझे जाने दीजिए आचार्य। क्रोध को यदि नियंत्रित रखकर पालना सीख लो तो उससे बड़ा कोई सहायक नहीं, परंतु यदि क्रोध तुम पर हावी हो गया और तुम्हें जलाने लगा तो उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं। परंतु तब जब तुम अपने क्रोध को नियंत्रित करना सीख लोगे, उसे पालना सीख लोगे, उसे एक शस्त्र की भांति प्रयोग करना सीख लोगे, जब मुझे पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि तुम प्रहार करने और प्रहार सहने के लिए सज्ज हो, तब तुम्हें अवश्य अवसर मिलेगा धनानंद से प्रतिकार लेने का। आप सभी मगध के सबसे ज्ञानी, सबसे विद्वान लोग हैं। कहिए, क्या अर्थ हो सकता है मेरे स्वप्न का? क्षमा कीजिए महाराज, स्वप्न तो स्वप्न होता है, उसके लिए इतना व्याकुल होना उचित नहीं है। और फिर जो दास मर चुका है वो स्वप्न में आने मात्र से ही जीवित नहीं हो सकता है। ये एक साधारण स्वप्न था जिसके लिए मगध सम्राट को कोई अंतर नहीं पड़ना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त ब्राह्मण देव। एक बार पहले भी मैंने उसी मुहूर्त में एक स्वप्न देखा था कि मैं मगध का सम्राट बनूंगा, और वो स्वप्न सत्य सिद्ध हुआ।
और ये स्वप्न भी मैंने उसी ब्रह्म मुहूर्त में देखा है। और आप कहते हैं कि मैं चिंता ना करूं। क्या आप मेरी उत्सुकता को मेरी दुर्बलता समझ रहे हैं कि मैं मात्र एक स्वप्न से भयभीत हो गया? नहीं नहीं सम्राट, मेरी कथन का तात्पर्य केवल इतना था कि एक स्वप्न था, वास्तविकता नहीं। उत्तम, अति उत्तम। कदाचित इस दृष्टिकोण से तो सारे कष्टों का निवारण हो जाएगा। जब भी कभी जीवन में कोई कष्ट आए तो उसे एक बुरा स्वप्न समझकर भूल जाना चाहिए, है ना ब्राह्मण देव? नहीं नहीं। जी जी। क्या हुआ? पीड़ा हो रही है? अरे अरे अरे, सोच लो कि एक स्वप्न है, ऐसा कुछ घटित ही नहीं हुआ। ना रहेगी पीड़ा और ना ही कोई चिंता। महामात्य, एक बार फिर इन ब्राह्मणों ने मुझे निराश कर दिया। आपके अतिरिक्त और कोई ब्राह्मण नहीं है इस पूरे मगध में जो मेरी इस उत्सुकता का उत्तर दे सके। तो कहिए महामात्य, मुझे क्या करना चाहिए? किसी ग्रंथ में मैंने अवश्य पढ़ा है कि ब्रह्म मुहूर्त पर आने वाले किसी भी दुस्वप्न का केवल एक ही तोड़ है कि स्वप्न आने वाले को छींक आनी चाहिए मामाई, और वो भी सूर्य उदय से पूर्व, दिन के आरंभ से पूर्व। सूर्य मगध की ओर बढ़ रहा है महामात्य। यहां सब खड़े क्यों हैं? कोई उपाय करो, कुछ भी करो। सूर्योदय से पूर्व मुझे छींक आनी चाहिए। यह तुम्हारा प्रथम कार्य है। जल पर अपने हाथ से प्रहार करना होगा, परंतु स्मरण रहे, जल की एक बूंद भी इस कलश से बाहर नहीं आनी चाहिए। उससे क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें कार्य संपन्न होने के पश्चात स्वयं मिल जाएगा। जितनी शीघ्रता से तुम मेरे दिए गए कार्य पूरे करोगे, उतनी ही शीघ्रता से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी चंद्रगुप्त। किंतु इस कार्य का अर्थ क्या है? इसका अर्थ तो केवल आचार्य ही बता सकते हैं ना। रुको। इस बार यदि तुम अपने प्रयास में सफल हुए तो ठीक, अन्यथा मैं पुनः तुम्हारे हाथ बांध दूंगा और फिर हम कुछ दिन के पश्चात पुनः प्रयास करेंगे। अद्भुत। दबाव में तुम्हारी मेधा बढ़ जाती है। मेरा कार्य संपन्न हुआ चंद्रगुप्त, और इसके साथ ही मेरा उद्देश्य भी। मैं चाहता था चंद्रगुप्त कि तुम भली भांति इस बात को समझो, शक्ति का उचित स्थान उचित समय पर यदि उचित मात्रा में प्रयोग किया जाए तो सफलता अत्यंत सरलता से प्राप्त हो जाती है। तुम अपने बल का जब अनियंत्रित रूप से प्रयोग कर रहे थे तो कभी कलश टूट रहा था और जल कलश से बाहर भी आ रहा था, परंतु जब तुमने एकाग्रचित होकर
अपने क्रोध पर नियंत्रण पाकर जल पर प्रहार किया तो ना तो कलश टूटा और ना ही जल बाहर आया, केवल धाराएं बनी। वो धाराएं जो भविष्य में तुम्हें मगध के जनमानस में भी उत्पन्न करनी है। वो धाराएं जो भविष्य में धनानंद का क्रूर शासन समाप्त करने में सहायक सिद्ध होंगी। हटाओ इसको। ठीक नहीं आ रही महामाते। शीघ्र ही सूर्य उदय होने वाला है। आपको क्या लगता है महामाते, क्या वो दुस्वप्न सत्य सिद्ध होगा? कुछ नहीं होगा आपको महामहिम। कोई अमात्य राक्षस आपको कुछ होने नहीं देगा। सूर्योदय किसी भी क्षण हो सकता है और यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा जो सम्राट को छींक दिला सके। बधाई हो, सम्राट को छींक आ गई। तुम? हाँ मैं। कदाचित आप भूल गए हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में देखा गया दुस्वप्न और प्रभात वेला में आई हुई चीख क्या संकेत देते हैं? ये संकेत है कि भविष्य के गर्भ में सम्राट के लिए अनेक कठिनाइयां, अनेक भयानक संकट उत्पन्न हो रहे हैं। इससे पूर्व कि मैं तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूं, निकल जाओ यहां से। महामात्य जी जरा देखिए, देखिए सम्राट को। ये जानते हैं कि मैं सत्य बोल रही हूं। महामहिम, आप इसके शब्दों से व्याकुल ना हो। ये केवल आपको मानसिक रूप से प्रताड़ित करना चाहती है और कुछ नहीं। नहीं नहीं महामाते, मुझे आभास हो रहा है कि मेरा आने वाला बुरा काल अभी टला नहीं। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसा एक विषैला सर्प अंधकार से धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रहा है, मुझे डसने के लिए। यदि मुझे मरवाना ही था तो इससे भी और अच्छे विकल्प है संसार में। मेरी बात ध्यान से सुनो चंद्रगुप्त, जब तक तुम इस सांप की आंखों में आंख डालकर देखते रहोगे ये तुम्हें डसेगा नहीं। इसके व्यवहार का अनुसरण करो, इसके फन के साथ अपना सर हिलाओ और फिर धीरे धीरे ये तुम्हारे व्यवहार का, तुम्हारी क्रियाओं का अनुसरण करना आरंभ कर देगा। धनानंद भी ऐसा ही एक विषैला सर्प है जो मनुष्य के रूप में धरती पर विचर रहा है। तुम्हें उसके साथ भी यही करना होगा। पहले उसका अनुसरण करो और बाद में वो तुम्हारा अनुसरण करेगा। तुम्हें प्रतिकार लेना है अपने पिता का, मेरा, पीपली वन का। ये क्या कर रहे हो तुम? ये सर्प तुम्हें दंश भी मार सकता था,
वैसे भी मर ही तो रहा हूँ। प्रतिशोध का दंश तिल तिल करके मुझे जला ही तो रहा है। चंद्रगुप्त, आज के इस पाठ को सीखने में तुम असफल रहे, इसलिए दंड स्वरूप तुम्हें आज का शेष दिन इसी वन में व्यतीत करना होगा। मेरी एक बात भली भांति स्मरण रखना चंद्रगुप्त, यदि अपने क्रोध पर नियंत्रण पाकर तुमने इस पाठ को भली भांति सीख लिया तो फिर शेष जीवन में तुम्हें कभी कोई सर्प दंश नहीं मारेगा, फिर चाहे वो सर्प इस वन में विचरने वाला सर्प हो या मगध के राज सिंहासन पर विराजमान धनानंद। ये रुद्राक्ष है, कहते हैं महादेव के अश्रु। यदि कभी आए तो उन्हें स्वयं पोंछ लो, क्योंकि यदि किसी और को उन्हें पोंछने दिया तो वो आपका उपयोग करेगा, आपकी दुर्बलता को भांपकर पहले सहानुभूति दिखाएगा और फिर बदले में बहुत कुछ ले जाएगा। इसलिए अपनी दुर्बलता को अपने अश्रु कभी मत बनने दो, उसका भान किसी को मत होने दो। स्वयं पर एकांत में कार्य करो और अपनी दुर्बलता को अपना बल बनाओ। महादेव के रुद्राक्ष की भांति अपने अश्रुओं को, अपनी दुर्बलता को एक अलग रूप दो। स्मरण रहे, यदि अपनी दुर्बलता औरों को दिखाई तो ये असफलता की ओर आपका प्रथम पग होगा। नीतियां मेरी, नियति आपकी। क्या मुझे उस व्यक्ति को जीवित छोड़ देना चाहिए जिसने मेरे पिता की हत्या की, मेरी माँ को वर्षों तक अपनी दासी बनाकर रखा? धनानंद, तेरा काल बनकर आ रहा हूं मैं। आपके आदेशानुसार मैं पुनः उसे आश्रम में ले आया हूँ आचार्य। वो कुशल तो है ना? जी, लेकिन आचार्य उन विषैले सर्पों के बीच आपने उसे अकेला छोड़ दिया था, वो मर जाता तो? चंद्रगुप्त के प्राणों के लिए मैंने दिन भर प्रार्थना की है भैरव, परंतु समस्या ये है कि स्वयं चंद्रगुप्त को ही अपने प्राणों का मोल ज्ञात नहीं। थोड़ा सा उकसाने पर ही अपने प्राणों को दांव पर लगाने को आतुर हो जाता है। मैं चाहता हूं कि उसे आभास हो कि उसके प्राण कितने मूल्यवान हैं। और उसके लिए आपने उसे मृत्यु के मुंह में ही झोंक दिया। उसके साथ कठोरता की सारी सीमाएं पार करते जा रहे हैं आचार्य, फिर भी वो उतना ही कठोर और कुपित है। मुझे नहीं लगता वो टूटेगा। यदि चंद्रगुप्त को तोड़ना इतना ही सरल होता या वो इतना ही हठी ना होता तो कदाचित मैं उसका चयन ही नहीं करता। यदि चंद्रगुप्त को भविष्य में अखंड भारत का सम्राट बनना है तो उसे उतना ही हठी होना होगा जितना हठी अखंड भारत का स्वप्न देखने वाला उसका आचार्य है। चंद्र, भोजन का समय हो गया है, कुछ खा लो। इतने हठी क्यों बन रहे हो? और भोजन पर क्रोध कैसा? बचपन में तुम्हारा सबसे प्रिय खिलौना कौन सा था स्थूल? घूमने वाला लट्टू। बताओ क्या हुआ था उसके साथ? दुबधक ने उसे छीनकर एक गहरी घाटी में फेंक दिया था, क्योंकि उसे लगता था कि उससे खेलने के चक्कर में ये स्थूल अपने काम पर ध्यान नहीं देता है। और उसके बाद क्या हुआ था? और फिर मैंने 3 दिन तक कुछ नहीं खाया था। मुझे अपने घूमने वाले लट्टू से बड़ा प्रेम था, बहुत दुख हुआ था मुझे। और फिर तुम उस गहरी खाई में जाकर हर संकट सबसे लड़कर झगड़कर तुम उसे ले आए थे चंद। बचपन के अपने प्रिय खिलौने के खो जाने पर तुम इतने विचलित और उदास हो गए कि तुमने 3 दिन तक भोजन नहीं किया। और मेरा तो बचपन ही छीन लिया उस धनानंद ने।
तेरी पहचान, माँ का प्यार, पिता का आशीष, सब। तो क्या मेरा क्रोध उचित नहीं है? मेरी धमनियों में बहता वो रक्त, जिसकी एक एक बूंद मेरी माँ के बलिदान और त्याग की ऋणी है, क्या वो खून खौलेगा नहीं जब मैं उस व्यक्ति को देखूंगा जिसने 12 वर्षों तक मुझे अपनी माँ से दूर रखा। मेरी माँ का मान सम्मान और गौरव उसने अपने झूठे अहंकार के आगे हर दिन कुचला। आज तक मैं इसी अग्नि में जलता रहा कि मेरी पहचान क्या है, मैं कौन हूँ। और आज जब मुझे ज्ञात हुआ है कि मैं कौन हूँ, मेरे माता पिता कौन है और हमारी इस अन्याय का दोषी कौन है, तो मैं क्या बदला पड़ा हूँ। क्या मेरा ये कर्तव्य नहीं कि मैं अपनी माँ को उस धनानंद से मुक्ति दिलाऊं, अपने पिता की हत्या और अपने राज्य के अंत का प्रतिकार लूं उस धनानंद से? उत्तर दो। किंतु तुम सबको इससे क्या अंतर पड़ता है, क्योंकि तुम सब अब मेरे वो मित्र नहीं रहे जो मेरे लिए मरने को प्रस्तुत थे। धनानंद, चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, दुश्मन पे प्रहार है चंद्रगुप्त, शस्त्र जैसी धार है चंद्रगुप्त। आपका क्रोध उचित है आचार्य, किंतु चंद्र भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। उससे श्रेष्ठ मित्र कोई नहीं हो सकता आचार्य। हाँ आचार्य, उसने हमेशा हमारी समस्या को अपनी समस्या समझा है। जी आचार्य, वो हमारे लिए हमेशा हृदय से सोचता है, मस्तिष्क से नहीं। तो फिर हम उसके लिए हृदय से क्यों ना सोचे, इसलिए हमने उसे छोड़ दिया। संवेदनशील राजकुमार जो हृदय से सोचता है, मस्तिष्क से नहीं। इतनी बड़ी भूल मुझसे कैसे हो गई। धन्यवाद मित्रों, मेरी इस भूल के प्रति मुझे जागरूक करने के लिए। धनानंद, तेरा काल बनकर आ रहा हूं मैं। आपका कहा हर कार्य मैंने किया है, पर आज नहीं। अब मैं सम्राट धनानंद का अंत करने जा रहा हूं और आप मुझे नहीं रोकेंगे। मैं तुम्हें रोकूंगा भी नहीं चंद्रगुप्त, परंतु जाने से पूर्व मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। अब कोई चाल काम नहीं आएगी खुलिशिका वाले ब्राह्मण। पहले भी आप इसी प्रकार मुझे बंदी बना चुके हैं। यदि मुझे तुम्हें बंदी ही बनाना होता चंद्रगुप्त, तो अब तक बना चुका होता। यूं तुम्हारे सामने खड़ा होकर तुमसे बात नहीं कर रहा होता।
इसलिए एक बार मेरा विश्वास करो और मेरे साथ चलो। आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया भाई? तुम तो जानती हो कि तुम मेरे लिए कितनी अनमोल हो। पिछले कुछ दिनों से मैं संतोष की नींद नहीं सो पाया और उसका मुख्य कारण था तुम्हारी सुरक्षा। कोई तो संकट है जो हमारे आसपास मंडरा रहा है और मैं हर संकट से तुम्हें सुरक्षित रखना चाहता हूं। अब तुम्हारा अंगरक्षक वो चंद्रगुप्त भी नहीं रहा, तो मैंने सोचा कि तुम्हारे लिए एक नया अंगरक्षक नियुक्त किया जाए। पिछली बार तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध जाकर मैंने चंद्रगुप्त को नियुक्त किया था, इसलिए मैंने सोचा कि इस बार अंगरक्षक का चुनाव तुम स्वयं करो। उम्मीदवारों को प्रस्तुत किया जाए। ये कौशल राज्य के श्रेष्ठ धनुर्धर, ये उड़ती चिड़िया की आंख भी भेद सकते हैं। उत्तम, कैसा लगा बहन? और ये गांधार राज्य से आए, संसार में इनसे तीव्र भाला और कोई नहीं फेंक सकता। 400 हाथ तक सटीक प्रहार। अद्भुत! कदाचित ये तुम्हें अच्छा लगा होगा, है ना? राजकुमारी, ये है अमरावती के सर्वश्रेष्ठ मल्लाह। इनके बल का अनुमान केवल इस बात से लगाया जा सकता है कि हाथी के बच्चे को उठाने में सक्षम है। तो बताओ, इनमें से कौन सा पसंद आया तुम्हें? कोई भी नहीं। किंतु तुम्हारी सुरक्षा। आप तो यहाँ के सम्राट है ना भाई, तो सुरक्षा के विषय में आपसे अधिक और कौन जानता है? आपको जो उचित लगे आप कीजिए, मेरी अनुमति की आवश्यकता नहीं। हाँ दुर्धरा, मैं सम्राट हूं, क्रूर हूं, शक्तिशाली हूं, भयावह हूं, किंतु तुम्हारे लिए मैं केवल भाई, जिसके लिए अपनी बहन के मुख पर मुस्कुराहट लाने की अतिरिक्त और कुछ महत्वपूर्ण नहीं। देख ली मेरी मुस्कान? प्रसन्न है अब आप? कुछ तो है जो मेरी बहन के मन को कुरेद रहा है महामात्य। वो प्रसन्न नहीं, मुस्कुरा नहीं रही। जाइए और पूरे राज्य में घोषणा करवा दीजिए कि जो कोई भी मेरी बहन के मुख पर उसकी मुस्कान लौटा देगा, सम्राट उसे पुरस्कृत करेंगे। जी महामहिम। भिक्षांदेहि 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 भिक्षांदेहि। आचार्य, हम उस महल के समक्ष क्यों बैठे हैं जहां आपने मुझे आने से मना किया था? उस भिखारी के कारण आए हैं हम यहाँ। किंतु हम यहाँ उसके लिए क्यों बैठे हैं? इस भिखारी का मुझसे और उस धनानंद से क्या संबंध है? थोड़े समय चुप बैठोगे तो
सब समझ में आ जाएगा कि क्या संबंध है इस भिखारी का तुमसे। किंतु ये उस महल के समक्ष क्यों झुक रहा है, क्यों उसे प्रणाम कर रहा है? उस पर दृष्टि रखो, सब समझ में आ जाएगा। हमें इसके पीछे चलना है। ये ऐसा क्यों कर रहा है? चलो उसी से पूछ लेते हैं। क्या? आओ। क्या कर रहे हो? सीधा सीधा बताते हो कि सैनिकों को लाऊं? सैनिकों को क्यों? जाओ धनानंद को बुला लाओ, बता दो उसे। अरे मुझे उसका भय नहीं है, मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ एक क्रांतिकारी की। मैं उस आशा की प्रतीक्षा कर रहा हूँ जो हमारे खोए हुए गौरव और सम्मान को वापस दिलाएगी। मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ पीपली वन के राजकुमार की। और जो मैं यहाँ धन एकत्रित कर रहा हूँ ना, मैं एक सेना का निर्माण करूंगा ताकि वो पीपली वन के राजकुमार की सहायता कर सके और धनानंद का अंत कर सके। पण के लिए भिक्षा मांगने वाला भिक्षुक और जिस धनानंद के बारे में बात कर रहे हो, उसी के महल के समक्ष नतमस्तक होकर भिक्षा मांग रहे थे। हाँ, मैं भिक्षुक हूँ। मैं लोगों के सामने हाथ फैलाता हूँ, मैं उस महल के सामने नतमस्तक होता हूँ, पर कारण धनानंद नहीं, उस महल में रहने वाली पीपली वन की महारानी है, जिनकी मैं निष्ठा करता हूँ, पूजा करता हूँ, वही जो आज से 12 वर्ष पूर्व करता था। हाँ, मैं भिक्षुक हूँ, पर कभी तो पीपली वन का सेनापति था। सेनापति मत्सलदेव, इस योद्धा ने अपनी तलवार त्याग दी, तुम्हें तो चंद्रगुप्त को डांटना चाहिए। क्षमा कीजिए महाराज, आपने और महारानी ने सदैव मुझे अपने परिवार का हिस्सा माना है, परंतु इन नन्हे राजकुमार को मैं डांटूं, ये मुझसे नहीं होगा। सेनापति मत्सलदेव। पूर्व सेनापति जी, मृत लोग वापस नहीं आते। जिस राजकुमार की तुम्हें प्रतीक्षा है, उसका तो धनानंद ने अंत कर दिया, मार दिया उसे। अब कोई नहीं आएगा। वो जीवित है। मैं अपने इन्हीं हाथों से राजकुमार को उनकी मां से दूर ले गया था। मैंने ही अपने इन हाथों से उनके मामा को उन्हें सौंपा था। सेनापति जी, आप जाइए और साथ में मेरे पुत्र को भी ले जाइए। इसे मेरे भाई के पास ले जाइए, शीघ्र कीजिए। जब धनानंद ने हमारे महाराज को मरने के लिए छोड़ दिया, किंतु मृत्यु के पश्चात मैं ही उनके अवशेषों को एकत्रित करके यहाँ लाया था। ये कोई साधारण समाधि नहीं है, क्षत्रिय गौरव के प्रतीक चंद्रवर्धन मौर्य की समाधि है। और जो मैं इस समाधि के पास धन एकत्रित करता हूँ कि उनकी आत्मा ये देख सके कि पीपली वन की स्वतंत्रता का युद्ध अभी शेष है। धनानंद ने मुझे अनेक यातनाएं दी, मेरा एक नेत्र छीन लिया, मेरे पांव काट दिए, फिर भी मैंने उसे नहीं बताया कि राजकुमार जीवित हैं। मैंने उससे कहा कि राजकुमार मर चुके हैं, जिससे वो उनकी खोज ना करे। पर मुझे विश्वास है कि मेरी दृष्टि बनके, मेरा पांव बनके और मुझ जैसे कई पीपली वनवासियों की शक्ति बनके राजकुमार अवश्य लौटेंगे। अपनी माँ, मातृभूमि
और पिता का प्रतिकार लेने के लिए कुमार को अवश्य लौटना होगा। यदि मुझे कुछ हो गया तो इसे अपने राज्य को फिर से पाना होगा। अपने पिता का प्रतिकार लेने लौटना होगा इसे। आपका स्वप्न, आपकी आस, आपका विश्वास जीत गया सेनापति मत्सलदेव। क्या क्या कहा तुमने? निकट आओ। रुक जाओ। जो कोई भी मेरे प्रजा या मेरे परिवार को चुनौती देगा उसको मेरा सामना करना पड़ेगा। ये आपका भ्रम नहीं है सेनापति मत्सलदेव। जिस राजकुमार की आपको प्रतीक्षा थी ये वही राजकुमार है, चंद्रगुप्त मौर्य। आपके इस बलिदान को मैं व्यर्थ नहीं जाने दूंगा सेनापति वत्सलदेव। आपके साथ ये प्रत्येक अत्याचार, प्रत्येक पीड़ा और यातना का प्रतिकार लूंगा मैं उस धनानंद से, जो उस दुष्ट धनानंद ने आपको और पिपलीवन को दी है। ये मेरा वचन है। राजकुमार, संवेदनशील राजकुमार। अनेकों नदियों का मीठा जल समुद्र में प्रवाहित होता है, तब भी समुद्र का जल खारा ही रहता है, क्योंकि यही समुद्र की प्रवृत्ति है। इसी प्रकार एक धूर्त व्यक्ति के साथ कोई कितना भी मीठा व्यवहार क्यों ना कर ले, धूर्त व्यक्ति से उसकी प्रवृत्ति के विरुद्ध अच्छे व्यवहार की अपेक्षा करना व्यर्थ। इसलिए प्रयास सदा उसी दिशा में करें जिससे मनचाहे उद्देश्य की प्राप्ति हो। नीतियां मेरी, नियति आपकी। मुझे घृणा है उस चंद्रगुप्त से। मान भी लोगे कि तुम्हें याद आ रहा है, और तभी तो सम्राट के दिखाए गए इतने अंगरक्षकों में से तुम्हें कोई भी अच्छा नहीं लगा। मैं आपके बताए पथ पर चलने को और आपसे प्रशिक्षण लेने को सज्ज हूं आचार्य। किंतु एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं आचार्य, कभी भी
किसी भी अवसर पर यह मत समझना कि मैं आपके हाथ की कठपुतली हूं, जिसकी डोर आप जब चाहे जैसे चाहे खींच सकते हैं। स्मरण रहे आचार्य, ये मेरा युद्ध है, मेरा प्रतिकार है, मेरे पिता के लिए, मेरी मां के लिए, सेनापति मत्सल देव और पिपलीवन की प्रजा के लिए। आपको केवल मुझे दिशा दिखानी है, मार्ग मैं स्वयं बनाऊंगा। उचित है, अभी के लिए मुझे स्वीकार है। तो इसका अर्थ है कि अब आप मुझे रोकेंगे नहीं, क्योंकि मैं महल अवश्य जाऊंगा। अवश्य जाओगे, परंतु एक प्रतिकारी राजकुमार बनकर नहीं, एक दास बनकर जो मृत्यु से लड़कर वापस लौटा है, सबका हृदय जीतने के लिए। मुझे ऐसा क्यों आभास हो रहा है कि अब आप मुझे कोई कहानी सुनाने वाले हैं? उचित आभास हुआ है तुम्हें। ये कहानी है उस कांटे की जिसने मेरे पांव को बेधा था। मैंने बहुत सुना है कि चुनौतियां तुम्हें उत्साहित करती है। यदि ये दिखावा नहीं और सत्य है, तो तुम्हें मेरे लिए वो पुष्प लेकर आना ही होगा। मैं वो पुष्प लेकर आऊंगा। चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, देखो तो तुम्हारे चेहरे की चमक, कितना दमक उठा है मुख तुम्हारा। कदाचित तुम्हारे इस मुख पे हल्की सी मुस्कान भी देखी है मैंने। बकवास मत करो। अरे मेरी बात तो सुनो। पहले तो केवल मुझे संदेह था, किंतु तुम्हारे चेहरे के हाव भाव देखकर मुझे सब स्पष्ट हो गया है कि इतने दिनों से तुम उदास क्यों थी। अब तुम ज्योतिष बन गई हो। देखो, मुझे घृणा है उस चंद्रगुप्त से, और मैं तो प्रसन्न हूँ कि मुझे उसे मुक्ति मिल गई। अब मान भी लो धूर्धरा, मान भी लो कि तुम्हें याद आ रहा है, और तभी तो सम्राट के दिखाए गए इतने अंगरक्षकों में से तुम्हें कोई भी अच्छा नहीं लगा। मार्ग छोड़ो हमारा। अभी भी यही सोच रहे हो कि वो स्वप्न किस आने वाले संकट का संकेत है? भूल जाओ धनानंद, तुम प्रतिभाशाली हो, बलशाली हो, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। ये अचानक मौसम कैसे बदल गया? जिस झाड़ी का कांटा मुझे चुभा, मैंने उसे काटा नहीं, केवल उसकी जड़ों को खोखलाकर वहां मट्ठा भर दिया। वो मट्ठा निमंत्रण था उन लाखों चींटियों के लिए जिन्होंने उस झाड़ी की जड़ों को खाकर
उसके अस्तित्व को सदा के लिए मिटा दिया। तुम्हें भी महल लौटकर धनानंद के साथ यही करना होगा, उसकी जड़ों को खोखला करना होगा। परंतु उसके लिए पहले तुम्हें धनानंद की शक्ति और उसके सामर्थ्य का आकलन करना होगा और उसके पश्चात उसका साम्राज्य नापना होगा। मैं समझ गया हूँ आचार्य। धनानंद की नाक के नीचे रहकर खोखला कर दूंगा उसके पाप के साम्राज्य को। धीरे धीरे उसकी साम्राज्य के जड़ों में लगे एक एक पत्थर को उसके स्थान से हटाऊंगा और अंत कर दूंगा धनानंद के पाप का। तुम लौट आए मेरे प्रिय दास। महामाते, मेरा तिलचट्टा लौट आया। स्वागत है तुम्हारा। मुरा, पिपलीवान के राजकुमार आए, थक गए होंगे, उनके चरण धोने का प्रबंध करो। चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त। अपने पिता का प्रतिकार लेने लौटना होगा इसे, और यही लेगा अपने पिता का प्रतिकार। प्रतिकार लेना है अपने पिता का, मेरा, पीपली वन का। न जाने क्यों मुझे विश्वास था कि तुम मर नहीं सकते। ईश्वर ने आपको उपहार दिया है सम्राट, कि आप यथार्थ से परे वास्तविकता को देख ही लेते हैं। दूर क्यों खड़े हो? आओ, आलिंगन करो। यही तो करना है मुझे। तुम्हें आत्म प्रशंसा की सबसे ऊंची शाखा पर पहुंचाना है, क्योंकि तुम जितना ऊपर चढ़ोगे उतनी ही अपनी जड़ों से तुम्हारी दृष्टि दूर हो जाएगी, और फिर मैं तुम्हारी छत्र छाया में रहकर तुम्हारा विनाश करूंगा। तुम्हारा काल है चंद्रगुप्त मौर्य धनानंद, जो सौगंध लेकर लौटा है अपने पिता के रक्त की, अपने माँ के आंसुओं की, मेरे प्रजा के त्याग की और सेनापति मत्सल देव के विश्वास की, कि मैं ध्वस्त कर दूंगा तुम्हें और तुम्हारे इस साम्राज्य को। अद्भुत,
सत्य में तुम अद्भुत हो दास। इतनी ऊंचाई से गिरने के पश्चात भी तुम ना केवल जीवित लौट आए, अपितु तुम पर एक खरोंच तक नहीं है। कभी कभी तो लगता है कि तुम्हारा जीवन चमत्कार का प्रतिबिंब है। किंतु एक समस्या है, जानते हो क्या? मुझे चमत्कार पर विश्वास नहीं होता, तर्क पर होता है। तो बताओ, तुम बच गए थे तो इतना समय क्यों लगा लौटने में? आज जो ये ज्वाला मैं तुम्हारी आंखों में देख रहा हूं, आज से पहले मैंने कभी नहीं देखी। कुछ तो अलग है, कुछ तो अवश्य जुड़ा है तुम्हारे व्यक्तित्व में। क्या छिपा रहे हो? बोलो, क्यों नहीं लौटे? मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा सम्राट, किंतु राजकुमारी दुर्धरा के सामने मैं पहले ही लौट सकता था, किंतु राजकुमारी दुर्धरा ने मुझे उस दुर्लभ नवरंगी पुष्प को लाने का आदेश दिया था। जब मैं उस झरने से नीचे गिरा तो उस पुष्प का पीछा करते करते मैं कई योजन तक बहता चला गया, किंतु मैंने उस पुष्प का पीछा नहीं छोड़ा। और आज मैं उसी पुष्प को लेकर आया हूं। पुष्प, भाई। महामाते, महामाते, मेरी बहन मुस्कुरा रही है। जी जी मामाई। हाँ भाई, मैं मुस्कुरा रही हूँ। अब आपके घोषणा के अनुसार इसे पुरस्कृत कर देना चाहिए। मांगो दास, जो मांगना है मांग लो। अवश्य, मांगो, क्या चाहिए? सम्राट के आदेश का और राजकुमारी का उदारता का मैं अपमान नहीं कर सकता, इसीलिए मैं आपसे कुछ मांगूंगा अवश्य, किंतु अपने लिए नहीं। दासत्व के समय से मेरे 3 परम मित्र हैं और वो मेरे लिए मित्र ही नहीं, मेरे परिवार समान है सम्राट। तो मैं बस यही चाहता हूं कि आप मेरी ही भांति अपनी छत्र छाया में उन्हें काम देंगे तो बड़ी कृपा होगी। अवश्य। अब मेरी लाडली बहन ने कहा है तो एक भाई और एक सम्राट उसकी बात को टाल कैसे सकता है? अवश्य।
दास चंद्रगुप्त क्या कम था जो उसके जैसे 3 और आ रहे हैं। अब वो समय दूर नहीं जब हम सबको अपने सामान की पोटली बांधकर यहां से जाना होगा। जैसे वो एक दास 3 को ला रहा है, वो 3 9 को लाएंगे, उसी प्रकार वो 9 90 को लाएंगे और बहुत शीघ्र ही महल के हर एक कोने कोने में दीमक की भांति हर ओर चारों दिशाओं में फैल जाएंगे और हमें इस महल से बाहर निकाल करेंगे। तुम व्यर्थ ही चिंता कर रहे हो। ऐसा कुछ नहीं होगा। हमें उन तीनों को महल में काम पर लगने से रोकना है। ना रहेंगे 3, ना आएंगे 300। महल अर्थात स्वादिष्ट भोजन नहीं, उत्कृष्ट भोजन अर्थात मखमल के कालीनों पर चलना, कोमल कोमल बिछौनों पर सोना, अर्थात सुंदर सुंदर दासियों के दर्शन, वो भी हर दिन। अर्थात हमारी योजना का प्रथम चरण सफल हुआ। वो सब तो ठीक है आचार्य, आपने हमें अब तक वास्तविक योजना नहीं बताई। क्यों आपने मुझे इन तीनों को महल में कार्यरत करने को कहा है? ये तीनों महल में धनानंद के सेवक बनकर नहीं, तुम्हारे आंख और कान बनकर रहेंगे। महल में होने वाली प्रत्येक गतिविधि की जानकारी तुम्हें देंगे। तुम चारों मेरी इस योजना के महत्वपूर्ण स्तंभ हो और चंद्रगुप्त तुम्हारे इस दल का नेतृत्व करेगा। किंतु ये योजना क्या है? आज पूर्णिमा है। आज से ठीक 1 माह पश्चात पूर्णिमा को ही धनानंद के विरुद्ध हमारी इस क्रांति के महायज्ञ का प्रथम समर शंख फूंका जाएगा। चंद्रगुप्त के नेतृत्व में हमारी सेना धनानंद के क्रूर शासन द्वारा फैलाए गए इस अंधकार का नाश कर देगी और अखंड भारत के उज्जवल भविष्य की प्रथम नींव रखेगी। क्या? सेना? हमारी सेना? किंतु ये कैसे संभव है? हमारे पास तो इतने संसाधन भी नहीं है कि हम एक सेना का निर्माण कर सके आचार्य। हम एक छोटी सी झड़प के लिए सज्ज नहीं है और आप चाहते हैं कि हम मगध की समूची सेना के विरुद्ध अशस्त्र क्रांति करें। वाह! यदि हृदय में ज्वाला प्रज्वलित हो तो एक छोटी सी चिंगारी ही समूचे वन को स्वाह करने के लिए पर्याप्त होती है। चंद्रगुप्त, युद्ध करने के लिए हाथों में शस्त्र की आवश्यकता नहीं, हृदय में दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। रही बात संसाधनों की, तो इस युद्ध के लिए सभी संसाधन स्वयं मगधपति सम्राट धनानंद हमें उपलब्ध करवाएंगे। धनानंद की सबसे बड़ी शक्ति है उसका धन और वही उसकी सबसे बड़ी दुर्बलता भी है और हम इसी दुर्बलता पर निर्ममता से चोट करेंगे। यही होगा हमारी इस क्रांति का प्रथम अध्याय, धनानंद का धन लूटना। वन में विचरने वाले अधिकांश पशु पक्षी अपने भरण पोषण के लिए शिकार करते हैं। कभी सफल होते हैं, कभी असफल, किंतु एक शिकारी है जिसका वार कभी खाली नहीं जाता। बाज। और बाज सदा सफल इसलिए होता है क्योंकि उसके प्रत्येक शिकार के पीछे एक योजना होती है
अपने शिकार को देखकर तुरंत उस पर हमला नहीं करता, केवल दृष्टि बनाए रखता है। घंटों दिनों तक निरंतर इतनी ऊंचाई से उसके इर्द गिर्द मंडराता रहता है कि शिकार को उसका भान तक नहीं होता। और फिर उचित समय आने पर एक झपट्टा और शिकार मृत्यु के मुख में। इसलिए यदि जीवन में भी सफल होना चाहते हो तो धैर्य के साथ योजना बनाओ और फिर उचित समय आने पर अपनी पूरी क्षमता के साथ लक्ष्य पर प्रहार करो। नीतियां मेरी, नियति आपकी। शत्रु की दुर्बलता को अपना सशक्त हथियार बनाओ, धनानंद को धन से वंचित कर निर्धन बनाओ।